के लिए किया है कि अच्छा। भाई ये काम हमें परमानेंट करना है। आज इसकी जरूरत नहीं है, हाँ। क्योंकि आज हमारी राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर खाद के ऊपर यूरिया के ऊपर इनको बैन लगाया हुआ नहीं है। हाँ। तो अभी इतनी इसकी सेलिंग नहीं है, हाँ। जागरूकता लोगों में है नहीं। अच्छा। तो लोग अभी तक इसको अभी मतलब अभी ये नहीं देख पा रहे हैं कि इसका बेनिफिट कितना है और हमें दूसरे यूरिया का खाद का कितना बेनिफिट है। तो सर एक साल भर में आप और इसको कहाँ पर ले जाओगे? हम इसको करीब 100 बेड बना देंगे इसका 100 बेड से, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा, हमको केंचुए वापस खरीदने नहीं पड़ेंगे। अच्छा। केंचुए की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। मतलब जो जब शुरुआत करते हैं ना उस समय हमें केंचुए खरीदने पड़ते हैं। एक टाइम बाद जब आप बेड तैयार करने लग जाते हो तो फिर आपको केंचुए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों ग्रोथ बढ़ जाती है। हाँ। तो इसी को अपन जैसे 50 की 100 कर सकते हैं, 100 के 150 कर सकते हैं। हर 6 महीने में केंचुए की ग्रोथ डबल हो जाती है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, खेती और पशुपालन से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट का खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। आज मैं आया हूं चित्तौड़गढ़ जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के नज़दीक एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर, जहां पर भाई साहब 1 साल से वर्मी कंपोस्ट यूनिट वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। मेरे जो पीछे दिखाई दे रहा है ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। यहाँ पर 40 से 50 बेड है। तो भाई साहब से जानते हैं कि किस प्रकार से अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला रहे हैं और कितना टाइम हो गया चलाते हुए। नमस्कार सर, एक बार अपना बेसिक परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अब्दुल गनी है। मैं कुंभानगर चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। मैं रिटायरमेंट पर्सन हूँ। इससे पहले मैंने पुलिस विभाग में करीब 40 साल सर्विस की है। MTO की पोस्ट से रिटायरमेंट हुआ हूँ मैं। अब मेरे पास में समय काफ़ी है, मैं कुछ घर पे और कोई मेरे पास में काम नहीं है, इसलिए मैंने इसको खाद के काम को चालू किया है। सर ये आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने किन को देखकर ये काम करना चालू किया? कि मैंने सबसे पहले अपने कृषि ज्ञान केंद्र पे जाके इसके बारे में जानकारी ली थी। उसके पश्चात मैंने बिचौर के अंदर कुमावत जी का प्लांट है, वहाँ जाके देखा था। उसके बाद मैंने ओडुन के अंदर एक आहिर है शांतिलाल जी, उनका प्लांट देखा है। उसके बाद मैंने जयपुर में एक मीना साहब का प्लांट था, वो दोसा में, उनका भी मैंने प्लांट में था, उनके बारे में भी जानकारी करी थी। उसके बाद मैंने कन्नौज में गया था, कन्नौज में भी एक प्लांट देखा था, उसकी भी जानकारी ली है। ये सब जगह जानकारी हासिल करने के बाद मैंने इस काम को किया है और मैं इसको करीब 1 साल भर से इस काम को कर रहा हूँ। सर ये जब ये पहली बार शुरुआत की तब आपने कितने बेड से शुरू किया था? आपने इसको यहीं रहने दिया? मैं करीब इसको 48 बेड से शुरू से मैंने ये काम किया है। अच्छा, इनिशियली रूप से भी 48 बेड से चालू, फर्स्ट में भी शुरू से 48 बेड बना है। और ये स्पेस जो दिख रहा है ये मैंने खाली इसलिए रखा है कि ये स्पेस मैं इसको काम आगे और बढ़ाऊँगा। ये 48 के बजाय इसको हमारा 100 बेड बनाने का मतलब कार्यक्रम है। और अगले 2-4 महीने के अंदर अंदर हम इसको 48 बेड और इसके हम बना लेंगे। टोटल 100 कर दोगे आप इसको पूरा? अच्छा, आपने इन जो बेड बनाया है उसकी साइज़ क्या रखी है? इसकी साइज़ 20 बाई 3 रखी है। 20 फीट लंबी है और 3 फीट चौड़ी है। जी। अच्छा, ये जो एक बेड है इसमें आप कितना केंचुआ डाला जब शुरुआत की तब? इसमें शुरू में हमने 30 बेड के ऊपर केंचुए डाले थे और 18 बेड के ऊपर हमने बाकी रखे थे। सर ये जो आपने जो ये वर्मी कंपोस्ट का जो पूरा शेड बना रखा है, इसमें ये जो पक्का बनाने का क्या कारण है? पूरा पक्का बना रखा है आपने? इसके लिए क्या, भविष्य में अगर हम कच्चा बनाएंगे तो कुछ टाइम के लिए, साल भर तक लिए ज़्यादा नहीं चल पाएगा। हाँ। उसमें पॉलीथीन बिछा के, कपड़ा बिछा के रखेंगे तो उसमें उसकी साफ सफाई भी नहीं रह पाएगी, हिफाजत भी अलसों की नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके मौसम के हिसाब से भी मौसम बदलता रहता है। तो टाट वगैरह से, पॉलीथीन से उनके लिए थोड़ा जानवरों के मतलब इससे केंचुओं के लिए जान का खतरा रहता है। पक्का लेने से क्या लिए लंबे उम्र के लिए, लंबे टाइम के लिए इसे पक्की बनाने से क्या होता है कि तो जानवर कम मरते हैं और उसके बाद इसमें मतलब थोड़ा साफ सफाई का भी ख्याल रहता है। और ये आपको बार बार पॉलीथीन बदलना, बार बार कपड़े बदलना, बार बार इसकी मेहनत करना, ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं, इसलिए इसका पक्का बना है। अच्छा, ये एक बात और बता रहे थे आपने, जैसे कि ये नीचे यहाँ पाइप वाइप भी लगा रखे हैं, ये क्या सिस्टम है मेरे को ये बताइए? इसके ऊपर जिनका पेशाब जाता है ना, पाइप से लेके इकट्ठा में आगे होल बना रखा है। अच्छा, उस होल में जाके ये इकट्ठा हो जाता है। ये अपन किसी भी पौधे के ऊपर, जैसे मान लो कोई कीड़े लग गए, कांटे लग गए, या जैसे जानवर लग गए, जिससे फूल तो आ रहा है लेकिन उसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं हो पा रही, तो ये उनके ऊपर दरख्तों पर छिड़काव के लिए भी मतलब ये बोतल
बाजार में हर किराने वाले की दुकान वाले की दुकान पे बिकता है। तो वो किस नाम से बिक रहा है? वो इसका मतलब ये कि दरख्तों के ऊपर छिड़का, वर्मी वॉश करके। वॉश के साथ। अच्छा, वर्मी वॉश भी यहाँ से तैयार करके। तो वो क्या रेट से सेल आउट कर रहे हो? करीब वैसे हम तो होलसेल में देते हैं। हाँ। लेकिन वो वैसे 15 रुपये 25 रुपये बोतल के हिसाब से मार्केट में मिलती है। 1 लीटर? 1 लीटर। अच्छा, आप होलसेल रेट से क्या रेट में दे रहे हो? 5 रुपये के हिसाब से देते हैं। 5 रुपये के हिसाब से दे रहे हो। ये एक मतलब जैसे एक पूरा लोड तैयार हुआ आपका, उसके साथ में कितना निकल जाता है? वो कितना तैयार हो जाता है? उसके बाद लोड के साथ करीब हमारे को 200-300 लीटर 300 लीटर वो तैयार हो जाता है। अच्छा सर, एक बार मुझको है ना पूरा ये फार्म है ना विजिट करके बता दीजिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये साहब सबसे पहले तो ये हमारे को अंदर मटेरियल डाल रखा है। ये अलसे जिसकी ग्रोथ ये सामने, ये अलसे आपके सामने दिख रहे हैं। ये है, ये अलसे सब भरे हुए हैं। ये अलसे भरे हुए हैं। इस अलसों को वापस ढकने के बाद ऐसा हम वापस इसको ढक देते हैं, ऊपर खाद बना देते हैं। अब जैसे इन्होंने खाद बनाया और उसके बाद अब ये पंजे टाइप है, जो पंजे टाइप है, एक जो फिगर ये बना रखा है इसके लिए, ताकि इसके ऊपर आराम से इसको लगा देते हैं। ये लगाने के बाद क्या होता है साहब कि इनको लगाने के बाद जो अलसे नीचे चले जाते हैं, अलसे ऊपर नहीं आते हैं, और ऊपर जो इनका खाया हुआ जो वेस्ट है ये ऊपर खाद बन के जैसे एक तरह से उदय लगती है। अच्छा। उदय की तरह से खाद के ऊपर मतलब गुब्बार बन के सूख के जैसे खाते हैं ऊपर, ये वेस्ट आता ऊपर आ जाता है। अच्छा। ऊपर आने के बाद फिर हम इसको धीरे धीरे लेबर के हिसाब से इसको नीचे मतलब झाड़ू से इकट्ठा करवा लेते हैं। अच्छा, जो ये जो साइड में लगा जी, ये साइड में लगा रखा है, ये इकट्ठा खाद होता तैयार है। अब सिर्फ इसको छानना बाकी है। अच्छा। इस तरह हम इसको बिल्कुल इकट्ठा करवा लेते हैं। सब में इकट्ठा करवाने के बाद फिर इसको छनाते हैं। छनाने के बाद बड़ी मतलब जो दाने होते हैं उनको अलग कर देते हैं, और छोटे दाने हैं उनको हम बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इकट्ठा स्टॉक कर देते हैं। ये जैसे ये है, तो अब ये हमारे पास माल तैयार है, लेकिन सिर्फ इसको हमारे को छानना है। अब ये छनेगा, उसके बाद क्वालिटी में बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह हो जाएगा। प्योर चाय की पत्ती की तरह हो जाएगा। ये हमने सारा स्टॉक कर रखा है। करीब हमारे पास में 500-700 कट्टे स्टॉक में हमारे पास में है। और इस लाइन के हिसाब से जैसे भी अब ये बेड खाली होंगे, करीब 250-300 कट्टे और ये तैयार हो जाएंगे। इस तरह करीब ये सभी जगह ये माल उतरा हुआ है। इस माल को सिर्फ छानना ही हमारे लिए बाकी है, बाकी और कोई काम इसका बाकी नहीं है। और जो ये पंजे लगा रखे हैं, इनके अंदर जो लगा रखा है, ये जैसे का कल तक सूखेगा, और एक दिन इसका गैप देते हैं ताकि ये कुछ सूख जाए। सूखने के बाद इसको उतार के वापस साइड में इसको पलटी देते हैं, साइड में डाल देते हैं। साइड में डालने के बाद दूसरे दिन फिर वापस इनको इकट्ठा करके और चन्ना लगा, और चन्ने के अंदर इसको छनवा लेते हैं लेवल से। साइड में जो उतरा हुआ है सारा ये पका हुआ खाद है। सिर्फ अब इसको हमारे को छानने की जरूरत पड़ी, इकट्ठा करके इसको छानेंगे बस। वो पूरा तैयार, वो पूरा तैयार माल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये माल पक्का करके, और माल जब पक जाता है तो उसको बाहर ला के इकट्ठा कर देते हैं। ला के उसके बाद लेबर के थ्रू ये चन्ने के अंदर इसको छनवा देते हैं। छन्ने से क्या है, जो बड़ा माल है वो बाहर एक सब डाल देते हैं, और जो बिल्कुल बारीक खाद जैसे चाय की पत्ती की तरह से वो बन जाता है, तो उसको हम इकट्ठा करके स्टॉक कर देते हैं। और ये लेबर के थ्रू प्रोसेस पूरा करवाते हैं। कितनी लेबर मिलके काम करते हैं? इसमें करीब 3-4 लेबर चाहिए। 4 लेबर हमें चाहिए। उसमें 2 डालने वाला, एक इसको घुमाने वाला, और एक इसको अंदर डालने वाला। ये हाथ से चलाते हो या फिर मशीन से? नहीं, हाथ से चलाते हैं। मशीन से फास्ट चलता है तो उसमें छन नहीं पाता। हाथ से चलाने से क्या है, धीरे धीरे चलाने से माल सही तरीके से छन जाता है। ये जैसे माल है, ये हमारे पास बिल्कुल छना हुआ माल है। इसकी पूरी अगर जांच करना चाहें कोई, वैसे हमने कृषि ज्ञान वालों को भी आमंत्रित किया है कि भाई आप हमारा आके माल की क्वालिटी देख लो। हाँ, लेबोरेटरी से, ताकि जांच करवा लो, ताकि लोगों को ये शक पैदा नहीं हो कि ये माल पिसा हुआ है या बिल्कुल गोबर के खाद से बना हुआ। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई मिट्टी वगैरह, कोई मिक्सर, कोई तरह का इसमें मिक्स नहीं है। सिर्फ पूरा प्योर गोबर का बना हुआ है। सर, ये माल है जो कितने टाइम बाद खराब हो जाता है? नहीं, ये खराब नहीं होता है साहब। इसको आप साल भर भी अगर स्टॉक रख लेंगे तो माल खराब नहीं होगा। उसको गीला करना जरूरी? हाँ, गीला तो क्या, जैसे 5-15 दिन में इनको हल्का हल्का अगर गीला नहीं करेंगे ना, तो ये इसका जो कलर है, ये एकदम वाइटनेस आ जाती है। अच्छा, सफेदपना। सर, ये केंचुए कहाँ से लेके आए थे आप? ये आपने ओडुन से लाए, शांतिलाल जी के वहाँ से। अच्छा, क्या रेट के लेके आए थे आप? 300 रुपये किलो के हिसाब से। 300 रुपये किलो के हिसाब जी। से। एक बेड में आपने कितने केंचुए डाले थे? एक बेड में 10 पेटी डाले थे। करीब एक पेटी के अंदर 10 किलो वेट आता है। अच्छा, 10 किलो केंचुए? 10 किलो केंचुए। और 3000 की एक पेटी लेके? 3000 की एक पेटी लेके। आपके बेड की साइज़ क्या है आपके? 20 बाई 3 की। 20 बाई 3 की। जी। अच्छा, आप जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हो उसकी प्रोसीजर क्या है, कैसे शुरुआत करते हो आप? मेरे को सीधे रूप से बताओ। जी, ये सबसे पहले बेड खाली रखते हैं। उसके बाद बेड के अंदर पाइपलाइन डाल रखी है। अच्छा। केंचुआ का जो भी वेस्टेज होता है, पेशाब वगैरह, जो पानी, गंदा पानी होता है, वो पाइप के जरिए अंदर एक अलग से होल बना रखा है, उस होल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। और फिर उसके अंदर हम, जैसे ये खाद है
बना हुआ गोबर है प्योर। इसको गोबर को पानी से ठंडा करके इसकी गैस निकाल के गर्मी ख़त्म करके जो और गोबर ये पास में जो सामने पड़ा हुआ है जी जी ठीक। इसको हम ला करके बेड में डाल देते हैं। अच्छा। बेड में डालने के बाद बरोबर इसको थोड़ा जैसे हाथों से मसलना, बड़े अगर गट्ठे हैं तो उनको छोटे कर देना, बिल्कुल पाउडर की तरह करके और उसके बाद इसके ऊपर केचुए छोड़ देते हैं। केचुए ये गोबर है ना, इसको कितने दिन तक पानी देते हो आपको ठंडा करने के लिए? ये करीब 8 दिन तक। 8 दिन तक जी जी। ठंडा होने के बाद फिर इसको बेड पे बिछा फिर उसके बेड पे बिछा देते हैं। फिर कितना स्तर चढ़ाते हो उसका? इसका स्तर करीब वो 2 फीट तक। 2 फीट तक का, है जी। ना? नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक 2 फीट तक हाइट रहती है। कब्रनुमा बनाते हो उसको, हाँ, है उसको कवरनुमा बना के इसको पेटी नुमा बना के और ऊपर उसको मतलब टाट से ढक देते हैं। टाट से ढक बोरी के टाट से। बोरी के टाट ढकने के बाद उसके ऊपर पानी छिड़काव करते हैं ताकि उससे थोड़ा मौसम के हिसाब से वो ठंडापन रहे और ये एकदम से गोबर सूखे नहीं, अच्छा वरना गोबर सूख जाता है। तो इसलिए इसके बड़ी इस तरह गोबर मतलब ये टाइट होने के बाद ये केचुए इसको खा नहीं पाते हैं। अच्छा इसलिए उसको नरम रखने के लिए आज से इसके ऊपर टाट डाल के और पानी का छिड़काव करते हैं इसके। अच्छा। ये जो केंचुए होते हैं उनको जो टेम्परेचर मेंटेन का वैसे क्या ध्यान रखना पड़ता है? बहुत सारे ऐसे लोग किसान हैं जो केंचुए लेके तो आते हैं, वो 1 बेड से 2 बेड से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत बार उनके केंचुए मर जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते। उसका क्या कारण है? इसका कारण है साहब कि जो डालते हैं वो देसी केंचुए लेके आते हैं। देसी केंचुए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। अच्छा। और ये विदेशी केंचुए जो हैं, ऑस्ट्रेलियन केंचुए हैं, ये क्या है कि इसके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए इनकी ग्रोथ भी बढ़ती रहती है। जस्ट ये 6 महीने के अंदर डबल ग्रोथ बन जाती है इसकी। हमने ये किस्म कौन सी है आपके पास? ऑस्ट्रेलियन जी जी ये वही है ना? जी। ठीक है। तो उसमें क्या कि हमने 30 बेड के केचुए लाए थे, उसके बाद हमने इन्हीं केचुए से मतलब हमने 48 बेड बना लिए। अच्छा। और आज की तारीख में हमारे पास में केचुए का स्टॉक है। अब हम चाहेंगे तो 48 बेड के हम इसको डबल जस्ट 100 बेड तक कर सकते हैं। और इन केचुओं को हम डाल देंगे, अब हमें केचुए खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। ये बेनिफिट है सबसे बड़ा। ये जो आपके पास जो कच्चा माल है, ये आप कहाँ से आसपास से खरीद के, किसी गौशाला से खरीद के ला रहे हो या किसी किसान से खरीद के ला रहे हो, कैसे क्या है? ये हम किसी किसान से भी खरीदते हैं। इसकी क्वालिटी देखते हैं कि एक तो साल भर तक का पुराना गोबर चाहिए। अच्छा। एक साफ़ सुथरा चाहिए, इसमें प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ वगैरह, कचरे वगैरह, कपड़ा वगैरह, पत्थर वगैरह, इस तरह की कोई मतलब वस्तु नहीं हो, साफ़ सुथरा मिले ताकि हमको लेबर कम लगे। अच्छा। इसलिए हम जाके आस पास के किसानों से देख करके खरीदते हैं। और गौशाला में से भी हम कई बार धनेत गौशाला से भी लाए हैं, चित्तौड़ गौशाला से भी लाए हैं। तो हर जगह वहाँ भी वो 2100 रुपये ट्रॉली लेते हैं। एक तो गौशाला से आप खाद खरीदते हो और दूसरा एक किसान के वहाँ से खरीद रहे हो, कहीं रोड़ी से खरीद रहे हो, जी, रोड़ी का खरीद रहे हो, किसान की रोड़ी का। तो उसमें एक तो गौशाला के और रोड़ी के खाद में, दोनों के खाद में क्या डिफरेंस आता है? उसमें क्या, ये जो किसान का खाद है वो अच्छी क्वालिटी का खाद मिलता है। अच्छा। ये इसमें क्या भैंसों का खाद भी रहता है और गौशाला में अक्सर के सिर्फ गायों का खाद ही रहता है। अच्छा। और गायें अक्सर करके हरा चारा खाती है तो ज़्यादा मतलब पतलापन होता है। हाँ। और ये भैंसों के गोबर में और इनके गायों में क्या किसान भूसा भी खिलाते हैं। हाँ। और इनको खान पीन अच्छा होने की वजह से इनका गोबर थोड़ा संभाल के भी रखते हैं। और पुराना होने की वजह से गौशाला में ज़्यादा पुराना खाद नहीं हमें नहीं मिल पाता है, वो ताज़ा वगैरह सब मिक्स कर देते हैं। और किसान क्या ये खाद में मतलब साल 1.5 साल का खाद हो जाता है तो उसके बाद नई रोड़ी चाली कर देते हैं और पुरानी को ये सेल कर देते हैं। अच्छा। तो सर एक बात और बताइए, अगर कोई ताज़ा गोबर खरीद रहा है, मतलब जैसे ताज़ा गोबर है, महीने भर का पुराना है, 2 महीने 3 महीने का, और 1 साल भर पुराना गोबर है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? पुराने गोबर में क्या केचुए इसको आसानी से खाते हैं और ये गला हुआ खाद रहता है। अच्छा। और ताज़ा गोबर रहता है उसमें गोबर को पकने में और केचुए के खाने में थोड़ा दिक्कत महसूस होती है। तो सर जैसे कि आपने ये जैसे 1 क्विंटल डाल रहे हो, 1 क्विंटल आपने गोबर डाला है, तो उससे वापस आपका जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है वो कितना तैयार होता है? 40% होता है, 30% होता है, 50%? ये करीब वो 70% होता है। और वेस्टेज भी निकलता है इसमें। 70% तो प्योर माल बन जाता है। उसमें कुछ 5% उसमें सफाई में चला जाता है और बाकी जो 20% तरह उसके बड़े दाने जो सूखे होते हैं, जो कि सूख जाते हैं, उन दानों को हम भी वापस काम में लेते हैं, खाद में वापस खेतों में डाल देते हैं। आप जो वर्मी मतलब जो ये जो खाद है, गौशाला का खाद ले रहे हो और एक किसान के यहाँ का खाद ले रहे हो, तो गौशाला से खाद लेने वाले में उसमें खपत मतलब जो वेस्टेज माल कितना निकलता है? वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हो उसमें से जो कच्चा माल लिया उसका जब माल तैयार हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट बन जाता है, उसमें से वेस्टेज कितना निकलता है? उसमें ज़्यादा निकलता है क्या? वेस्टेज ज़्यादा निकलता है और उसकी क्वालिटी नहीं बन पाती। अच्छा। गौशाला का जो खाद लाते हैं वो क्या है, पुराना और नया सब मिक्स कर देते हैं। अच्छा। तो पुराना नया मिक्स करने की वजह से फिर हम जो बेड बनाते हैं इसमें करीब से हमारे
हमारे को वापस दिन ज़्यादा लग जाते हैं, उसमें करीब 2.5 महीने के आसपास लग जाते हैं। अच्छा। उसको जो क्वालिटी नहीं बन पाती है और वो ताज़ा और मिक्स दोनों गौशाला वाले गोबर को मिक्स कर देते हैं, इसलिए वो काम किसानों से हम जो खाद लेते हैं वो खाद की क्वालिटी भी बनती है और खाद भी अच्छा मिलता है। इस वजह से ज़्यादातर हम प्रायोरिटी किसानों को देते हैं, किसानों का खाद लेना पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब 1 साल पुराना खाद होना, पुराना खाद तो होना उसमें जरूरी। मतलब जो वेस्टेज माल निकलेगा वो ना, कम निकलेगा, वो कम निकलेगा। मतलब 30% ही वेस्टेज जी, निकलेगा। जी, जी। और आप जो ताज़ा और कुछ पुराना मिक्स करके लोगे तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, ठीक है सर। जब ये माल तैयार हो जाता है आपके यहाँ पर, ये सारा माल तैयार हो जाता है, फिर आप उसको सेलिंग कहाँ करते हो? इसका साहब ये जैसे अपने जैसे नर्सरी वाले हैं और जैसे घरों में जिसके बगीचे वगैरह पौधे वगैरह जो गमले वगैरह लगाते हैं, ये लोग भी ले जाते हैं। और जहाँ सीज़न आती है तो अफीम के खेत वाले, अफीम जो काश्त करते हैं, वो अफीम वाले इसको अच्छे स्केल के ऊपर मतलब पूरे पे 1-1 बीघे के लिए 20-20 मतलब वो कट्टे 21 कट्टे 50 कट्टे इकट्ठे किसान लोग खरीद के ले जाते हैं। जैसे आप अपन जानते हैं कि अपना चित्तौड़ वाला बेल्ट, ये मेवाड़ वाला बेल्ट, थोड़ा नीमच वाला बेल्ट, ये तो अफीम के लिए वैसे ही जाना जाता है जी। तो अफीम वाले लोग ज़्यादा प्रायोरिटी को देते हैं, कम ना कि ये दूसरे वाले डालते हैं। जी, इसमें क्या अफीम, इसमें पैदावार बढ़ जाती है। अच्छा। दूसरे खाद में डालने से और इस खाद में डालने से एक तो पैदावार बढ़ जाएगी, इसकी अफीम में पैदावार बढ़ती है, इसलिए ज़्यादातर किसान अफीम जो लाइसेंस जिनके पास में तो अफीम की जो पैदावार करते हैं वो इसी खाद को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इसलिए ज़्यादा खाद अफीम वाले ले जाते हैं। अफीम वाले, ठीक है। इसके अलावा आप ये खाद एक तो नर्सरी वाले को दे रहे हो और या फिर किसी ने घर पे बागवानी कर रखी है तो उनको भी वो भी ले जा रहे हैं, ठीक है। आप न्यूनतम इस ये जो खाद बनकर तैयार होने के बाद इसको वर्मी कंपोस्ट को क्या रेट सेल आउट कर रहे हो मार्केट में? इसको वैसे हम छुटकर तो देते हैं 12.5 रुपये किलो। अच्छा। और जो मतलब जैसे इकट्ठा खाद ले जाते हैं उनको हम आपको 11 रुपये किलो के आसपास हम दे देते हैं इसको। ठीक है सर, ये खाद बेचने में आपको क्या क्या समस्या आती है? पूरा साल भर बिकता है या फिर किसी सीज़न में ज़्यादा बिकता है या फिर मतलब फसल की ये सीज़न में ज़्यादा, अफीम के सीज़न में ज़्यादा बिकता है और वैसे तो छुटकर हर टाइम बिकता है। किसी भी इसके लिए कोई किसी ने पौधे लगाए वो लेके चले जाएंगे, नर्सरी वाले हैं वो लेके चले जाएंगे। किसी भी आदमी ने जैसे फल फ्रूट जैसे केले का प्लांट लगाया, जैसे अंगूर लगा दिए या पपीते लगा दिए या जैसे संतरे लगा दिए, तो ये लोग भी अक्सर करके इसी खाद को पसंद करते हैं, लेके जाते हैं। सर एक बात और बताइए कि हमें जो दूसरी खाद जैसे यूरिया, DAP हो गया या फिर अदर कोई जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र उनका यूज़ कर रहे हैं, उनकी जगह हमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ क्यों करना चाहिए? उसके क्या फ़ायदे हैं जिस वजह से हमें हमारे खेत में दूसरे जो केमिकल वाले खाद नहीं डाल के ये वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए? ये सबसे पहले तो ज़मीन जो यूरिया डालने से ज़मीनों की पैदावार बढ़ सकती है, लेकिन भविष्य के लिए इसके लिए ज़मीन को ख़राब कर देती है। सबसे बड़ी बात है, ज़मीन ख़राब हो जाती है, ज़मीन ऊसर बन जाती है। और इस खाद को डालने से कभी ज़मीन ख़राब नहीं होगी और ज़मीन की पैदावार बढ़ेगी। और कई तरह की जो इंसानों में आज के दौर में जनरली जैसे जो बीमारियां पैदा हो रही है, हार्ट की है, किसी को किस तरह की बीमारी है, किसी को किस तरह की बीमारी है, तो सबसे बड़ी बात इस खाद की ये है कि इसकी खाद की पैदावार से आप अनाज लो, फल फ्रूट लो, सब्जी लो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ लोगे, चाहे पशुओं को भी आप चारा खिलाओगे तो इससे कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। सबसे बड़ा कारण ये है, इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं। सर ये जो सारा काम, ये जो 48 बेड है अभी आपके पास, इनकी देखभाल करने के लिए कितने लेबर रख रखी है? वो 4 लेबर रखते हैं कंटिन्यूस, 4 लेबर चाहिए। अच्छा, अगर सर मेरे को ये बात बताइए कि अब इसको पानी कैसे देते हो शाम सुबह? ऐसा है कि इसके ऊपर हम पानी जो ये जारे होते हैं, जारे में भर के उसको पानी छिड़काव करते हैं। अच्छा। ताकि इनको पानी भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, हल्का वो बोरी का टाट है, वो टाट इस तरह गिरना होना चाहिए ताकि अंदर उसके ऊपर थोड़ा ठंडापन महसूस हो। अच्छा। और आराम से वो मतलब उसके ऊपर सूखे नहीं, हवा से या गर्मी से किसी तरह से खाद नहीं सूखे। अच्छा, इसलिए हम उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। अच्छा। गर्मी के अंदर 2 बार छिड़काव करते हैं। हाँ। सर्दी के अंदर हमें एक दिन में एक बार ही करना पड़ता है। सर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो खुले में करते हैं, आपने इतना बड़ा शेड बनाया है, ऐसा क्यों किया? आप भी खुले में कर सकते थे। नहीं कर तो सकते थे, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए किया है। अच्छा। कि भाई ये काम हमें परमानेंट करना है, आज इसकी जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि आज हमारी राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर खाद के ऊपर, यूरिया के ऊपर इनको बैंड लगाया हुआ नहीं। हाँ। तो अभी इतनी इसकी सेलिंग नहीं है। हाँ। जागरूकता लोगों में है नहीं। अच्छा। तो लोग अभी तक इसको अभी मतलब अभी ये नहीं देख पा रहे हैं कि इसका बेनिफिट कितना है और हमें दूसरे यूरिया का खाद का कितना बेनिफिट है। मतलब आपने भविष्य को देखते हुए काम किया कि
ये भविष्य में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला काम है, इसलिए आपने इसको पक्के शेड और जो आपने जो ये जो क्या नाम इसका ये बेड बनाए ना वो भी पक्के इसीलिए बनाए। अच्छा, ये कारण मेजर कारण यही है। मेजर कारण यही है सर। आपका इस जो 50 बेड से मतलब 48 कह दो 48 बेड है, इनसे कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका? प्रॉफिट तो ये साहब कि हमारे करीब 45 दिन के अंदर माल तैयार हो जाता है। हाँ। तो करीब 40,000 रुपये के 40,000 रुपये मतलब एक बेड लगभग 1,000 रुपये के आसपास देके जा रहा है ना? जी जी 45 दिन में तैयार हो रहा है। ठीक है सर। मतलब 40 से 45,000 रुपये आपकी बचत आ रही है। और अभी आप इनिशियली रूप से 1 साल ही हुआ आपको ये काम करते हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाने का विचार। तो सर 1 साल भर में आप और इसको कहाँ पर ले जाओगे? हम इसको करीब 100 बेड बना देंगे इसका। 100 बेड से, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा, हमको कैंचियों वापस खरीदने नहीं पड़ेंगे। अच्छा। कैंचियों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। मतलब जो जब शुरुआत करते हैं ना उस समय हमें केंचुए खरीदने पड़ते हैं। एक टाइम बाद जब आप बेड तैयार करने लग जाते हो तो फिर आपको केंचुए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों ग्रोथ बढ़ जाती है। हाँ। तो इसी को अपन जैसे 50 की 100 कर सकते हैं, 100 के 150 कर सकते हैं। हर 6 महीने में केंचुए की ग्रोथ डबल हो जाती है। अच्छा।